दोस्तों, ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। अगर आपने इस वीडियो को देखने के लिए क्लिक कर ही दिया है, तो अब आप धैर्यपूर्वक इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ये वीडियो आपको दिखाएगी कि बाबा साहेब आम्बेडकर की महानता केवल एक जाति विशेष तक नहीं सीमित है, बल्कि हमारे बाबा साहेब आम्बेडकर संपूर्ण भारतवर्ष की अनमोल धरोहर हैं। उन्हें सीमित नहीं किया जा सकता। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उत्तर भारत के एक बड़े शहर में, जहां व्यस्त सड़कें दिन रात गूंजती रहती हैं और ऊंची ऊंची इमारतें आसमान को छूने की कोशिश करती नजर आती हैं, वहां एक ऐसा इलाका बसा है जो अमीरी की चमक से जगमगाता है। ये वो जगह है जहां सिर्फ वे लोग रहते हैं जिनके पास न सिर्फ धन की भरमार है, बल्कि वो सामाजिक रुतबा भी जो उन्हें आम दुनिया से अलग कर देता है। यहाँ की गलियां चौड़ी और साफ सुथरी हैं। हर घर के आगे हरे भरे लॉन फैले हुए हैं और चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी हैं जो बाहरी दुनिया की हलचल को अंदर घुसने नहीं देती। गेट पर सख्त सिक्योरिटी गार्ड्स तैनात रहते हैं जो हर आने जाने वाले की जांच करते हैं, मानो ये कोई किला हो। और इन घरों की कीमत, हर एक घर की कीमत कम से कम 20 से 25 करोड़ रुपए है। इतनी कि आम आदमी सोचकर ही थक जाए। यहाँ रहने वाले लोग बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, नामी वकील, डॉक्टर या रिटायर्ड अधिकारी, जिनकी जिंदगी लग्जरी से भरी पड़ी है। उनके घरों में स्विमिंग पूल हैं, जिम हैं और पार्टी हॉल जहां शामें चमक दमक से भरी होती हैं। लेकिन इसी चमचमाते इलाके के बीचों बीच एक घर है जो अब पूरे शहर की जुबान पर चढ़ चुका है। एक ऐसा घर जो बाहर से देखने में बाकी घरों जैसा ही लगता है, लेकिन अब उसकी एक कहानी ने सबको हिला दिया है। ये घर 3 मंजिला है, जैसे कोई पुराना राजमहल आधुनिक समय में जीवित हो उठा हो। इसकी बाहरी दीवारें चमकदार सफेद संगमरमर से बनी हैं, जो सूरज की रोशनी में इतनी चमकती हैं कि आंखें चौंधिया जाती हैं। दरवाजे पर नक्काशीदार लकड़ी का काम है, जो पुरानी भारतीय कला की याद दिलाता है। और खिड़कियां इतनी बड़ी कि अंदर से पूरा शहर नजर आता है। सीढ़ियां भी संगमरमर की हैं। हर कदम पर बारीक नक्काशी की गई है, मानो हर सीढ़ी एक कहानी सुना रही हो। घर के अंदर का वैभव तो और भी अद्भुत है। लिविंग रूम में इटालियन मार्बल का फर्श, दीवारों पर महंगे आयातित पेंटिंग्स लटके हुए हैं जो यूरोपीय कलाकारों के हाथों से बने हैं, और छत से क्रिस्टल के झूमर लटक रहे हैं जो रात को पूरे कमरे को सितारों की तरह रोशन कर देते हैं। किचन में सबसे आधुनिक अप्लायंसेस हैं, विदेशी ब्रांड के फ्रिज, ओवन और डिशवॉशर, जहां खाना बनाना किसी कला की तरह लगता है। बेडरूम्स में किंग साइज बेड्स हैं, सिल्क की चादरें और तकिए जो इतने मुलायम कि नींद में सपनों की दुनिया में ले जाते हैं। घर के पीछे एक बड़ा सा गार्डन है जहां विदेशी फूलों की क्यारियां लगी हैं, फव्वारे पानी की धार छोड़ते रहते हैं, और एक छोटा सा पवेलियन जहां शाम की चाय का मजा लिया जाता है। पार्किंग में खड़ी हैं लग्जरी कारें, चमचमाती मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू और ऑडी, जिनकी कीमतें लाखों में हैं और जो घर की शान बढ़ाती हैं। ये घर सिर्फ रहने की जगह नहीं है, बल्कि एक जीवन सपना है जहां हर कोना वैभव की कहानी बयां करता है। लेकिन एक सुबह इस सब के बीच कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप बाबा साहेब आम्बेडकर को दिल से पसंद करते हो, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और कमेंट में जय भीम जय संविधान जरूर लिखें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उस सुबह की शुरुआत बड़ी शांत थी। शहर अभी अभी नींद से जाग रहा था। पक्षियों की चहचहाहट हवा में घुल रही थी और मोहल्ले के लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लगे हुए थे। कोई जॉगिंग पर निकला था, अपने पसीने से सड़क को गीला करता हुआ। कोई बालकनी में खड़े होकर अखबार पढ़ते हुए चाय की चुस्कियां ले रहा था, और बच्चे स्कूल बस का इंतजार करते हुए आपस में हंस बोल रहे थे। हवा में कॉफी की महक फैली हुई थी और दूर से ट्रैफिक की आवाजें आ रही थीं। लेकिन अचानक एक अजीब सी हलचल मच गई, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। लोग घरों से बाहर निकल आए, सड़क पर इकट्ठा हो गए, और सबकी नजरें ऊपर की ओर उठ गईं। उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं, चेहरे पर हैरानी के भाव उभर आए, और मुंह खुले के खुले रह गए, मानो समय ठहर गया हो। उस 25 करोड़ के विशाल घर की छत पर कुछ ऐसा खड़ा था जो सबकी सांसें थाम लेने वाला था। वहां स्थापित थी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की एक भव्य प्रतिमा, इतनी जीवंत और प्रभावशाली कि दूर से ही दिल को छू लेती थी।
नीला कोट पहने हुए, हाथ में भारत का संविधान मजबूती से थामा हुआ और आंखों में वो अटूट आत्मविश्वास जो सदियों की अन्याय की जंजीरों को तोड़ने का प्रतीक था। प्रतिमा कांसे से बनी थी। उसकी ऊंचाई कम से कम 10 फीट होगी। आधार पर बारीक नक्काशी थी जो बाबा साहेब के जीवन संघर्ष को दर्शाती थी और चारों तरफ नीली रोशनी की व्यवस्था की गई थी जो रात को उसे और ज्यादा चमकदार बना देती। ये प्रतिमा सिर्फ एक मूर्ति नहीं लगती थी, बल्कि एक जीवित संदेश थी जो समाज को न्याय, समानता और स्वतंत्रता की याद दिलाती थी। लोगों के मन में सवालों का सैलाब उमड़ पड़ा, जैसे कोई नदी उफान पर आ गई हो। ये प्रतिमा यहां कैसे आई? इसका मतलब क्या है? ये घर किसका है? क्या कोई राजनीतिक खेल चल रहा है या कोई व्यक्तिगत कारण? मोहल्ले में अफवाहों की बाढ़ आ गई। लोग आपस में फुसफुसाने लगे, फोन पर मैसेज भेजने लगे और सोशल मीडिया पर पोस्ट डालने लगे। कोई बोला, ये तो डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर हैं, दलित समाज के मसीहा, जिन्होंने भारत को संविधान दिया, लेकिन यहां इस अमीर इलाके में क्या कर रहे हैं? कोई कहता, शायद घर वाले किसी सामाजिक काम में लगे हैं या ये कोई प्रमोशनल स्टंट है। लेकिन जैसे जैसे सच की परतें खुलने लगीं, मोहल्ले में एक गहरा सन्नाटा छा गया, जैसे सबकी सांसें थम गई हों। ये घर किसी दलित परिवार का नहीं था, जहां ऐसी प्रतिमा लगना स्वाभाविक लगता, न ही किसी आदिवासी उद्योगपति का जो सामाजिक न्याय के लिए जाना जाता हो। ये घर एक परंपरागत ब्राह्मण परिवार का था। वो परिवार जो पीढ़ियों से वेद पुराणों में डूबा रहा है, पूजा पाठ और मंत्रों की दुनिया में जीता है और समाज में ऊंचे दर्जे का दावा करता है। लोग हैरान थे। उनके चेहरों पर अविश्वास की रेखाएं उभर आईं और मन में एक गहरा संघर्ष शुरू हो गया। ब्राह्मण होकर डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा, वो अंबेडकर जो जाति व्यवस्था की जड़ों पर प्रहार करते थे, जिन्होंने मनुस्मृति जैसे ग्रंथों का विरोध किया, जिन्होंने दलितों को उनके अधिकार दिलाए और पूरे समाज को समानता का पाठ पढ़ाया। ये कैसे संभव हो सकता है? ये तो जैसे सदियों की परंपराओं पर एक करारा तमाचा था। फुसफुसाहटें चारों तरफ फैलने लगीं, जैसे हवा में कोई विष घुल गया हो। ब्राह्मण होकर बाबा साहेब, ये तो हमारी जड़ों का अपमान है। इतने बड़े घर पर अंबेडकर की मूर्ति, जरूर कोई छिपा हुआ एजेंडा है, शायद राजनीति में घुसने की कोशिश। कुछ लोग नाराज हो गए, उनके चेहरे गुस्से से तमतमा उठे। वे फोन घुमाने लगे, अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को, यहां तक कि लोकल सोसाइटी के मेंबर्स को कॉल करने लगे। ये क्या हो रहा है हमारे इलाके में? ये परंपरा के खिलाफ है। ब्राह्मण घर पर अंबेडकर की प्रतिमा लगाना तो जैसे विद्रोह की घोषणा है। कुछ लोग हंसते हुए कहते, कहीं दिखावा तो नहीं? आजकल लोग सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए क्या क्या नहीं करते। लाइक्स और फॉलोअर्स के चक्कर में परंपराओं को ताक पर रख देते हैं। लेकिन कुछ लोग चुपचाप खड़े रहे। उनकी आंखों में एक अलग ही भाव था, जैसे कोई पुराना दर्द जाग उठा हो या कोई नई उम्मीद का जन्म हो रहा हो। क्या ये सच में समाज में बदलाव की शुरुआत है या सिर्फ एक क्षणिक नाटक जो जल्द ही भुला दिया जाएगा? मोहल्ले की वो बुजुर्ग महिला जो हर सुबह मंदिर जाती थी ने सिर हिलाते हुए कहा, ये तो गलत है। हमारे पूर्वज क्या सोचेंगे? जबकि एक युवा लड़का जो कॉलेज में पढ़ता था ने मन ही मन सोचा, वाह, क्या बहादुरी है। समाज को ऐसे ही झकझोरने की जरूरत है। तभी उस घर का बड़ा सा लोहे का गेट धीरे से खुला, जैसे कोई रहस्य का पर्दा उठ रहा हो। अंदर से निकले एक व्यक्ति, पंडित राजेश शास्त्री। वे सफेद धोती पहने हुए थे जो उनकी सादगी को दर्शाती थी। माथे पर चंदन का तिलक लगा था जो उनकी धार्मिक आस्था का प्रतीक था और चेहरे पर एक अजीब सी शांति छाई हुई थी, जैसे कोई तूफान के बीच में खड़ा व्यक्ति जो जानता हो कि वो सही रास्ते पर है। वे न तो गुस्से में लग रहे थे, न ही डरे हुए, बल्कि उनकी आंखों में एक गहरा विश्वास झलक रहा था जो लोगों को और ज्यादा असमंजस में डाल रहा था। भीड़ में से किसी ने आवाज लगाई, पंडित जी, ये क्या किया आपने? ब्राह्मण होकर अंबेडकर की मूर्ति लगाना? क्या हो गया है आपको? राजेश शास्त्री ने गहरी सांस ली। उनकी छाती धीरे से ऊपर नीचे हुई और फिर शांत स्वर में बोले, अगर आपको जवाब चाहिए तो शाम को आइए, मैं बताऊंगा कि मैंने ये प्रतिमा क्यों लगवाई। उनकी आवाज में कोई कंपी नहीं थी, बल्कि एक दृढ़ता थी जो लोगों के दिलों को छू रही थी, उन्हें सोचने पर मजबूर कर रही थी। गेट फिर से बंद हो गया और लोग धीरे धीरे अपने घरों की ओर लौटने लगे, लेकिन उनके मन में सवालों का बोझ इतना भारी था कि कदम भारी लग रहे थे। दोस्तों, यहीं से कहानी असली मोड़ लेने वाली थी।
एक ऐसा मोड़ जो सिर्फ एक परिवार की जिंदगी नहीं बदलता, बल्कि पूरे समाज की सोच को चुनौती देता है। एक ब्राह्मण परिवार जो सदियों से जाति की ऊंच नीच की दीवारों में कैद रहा है, वो क्यों डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर को अपने घर की छत पर स्थापित करता है? क्या इसके पीछे कोई मजबूरी छिपी है? कोई पुराना रहस्य जो अब बाहर आ रहा है? कोई अपराध बोध जो वर्षों से मन को कुरेद रहा है? या कोई ऐसी सच्चाई जो समाज सुनने को तैयार नहीं है? ये कहानी सिर्फ एक घर की नहीं है, बल्कि उन लाखों दिलों की है जो बदलाव की आहट सुनकर थरथरा उठते हैं। आइए इसकी गहराइयों में उतरते हैं, जहां हर भावना एक कहानी है, हर सांस एक संघर्ष है, और हर शब्द दिल को छू लेता है। सबसे पहले उस शहर की बात करते हैं। ये उत्तर भारत का एक प्रमुख महानगर है, जहां पुरानी हवेलियां और आधुनिक स्काईस्क्रेपर्स साथ साथ खड़े हैं, जहां गंगा की धारा की तरह जीवन बहता है, लेकिन जाति की दीवारें अभी भी मजबूत हैं। यहाँ के अमीर इलाकों में रहने वाले लोग अपनी दुनिया में मग्न रहते हैं, लेकिन सामाजिक मुद्दों पर बात करने से कतराते हैं। पंडित राजेश शास्त्री का घर इसी इलाके का सबसे प्रतिष्ठित घर था, जहां हर त्योहार पर हवन होता था, मंत्रों की गूंज सुनाई देती थी, और पड़ोसी सम्मान से सिर झुकाते थे। राजेश शास्त्री खुद एक रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, जो विश्वविद्यालय में इतिहास और भारतीय संस्कृति पढ़ाते थे। उनकी क्लासेस में छात्र मंत्रमुग्ध होकर सुनते थे, लेकिन वे कभी जाति व्यवस्था पर खुलकर नहीं बोलते थे। उनका परिवार पीढ़ियों से ब्राह्मण परंपराओं का पालन करता आया है। दादा परदादा मंदिरों में पंडिताई करते थे, समाज में सम्मान पाते थे, और घर में वेदों की किताबें राखी रहती थीं। राजेश की पत्नी सरिता देवी एक समर्पित गृहिणी है, जो सुबह शाम पूजा करती हैं, घर को संभालती हैं और बच्चों को संस्कार सिखाती हैं। उनके दो बच्चे हैं, बेटा अंकुर जो अमेरिका में एक आईटी कंपनी में हाई पोजीशन पर है, और बेटी प्रिया जो दिल्ली में डॉक्टर है। दोनों आधुनिक सोच वाले, लेकिन परिवार की जड़ों से जुड़े हुए। परिवार में सब कुछ शांत और सामान्य चल रहा था, लेकिन ये प्रतिमा ने जैसे एक भूकंप ला दिया। सब हिल गया। प्रतिमा लगवाने की कहानी कुछ महीने पहले की है। राजेश शास्त्री ने एक दिन अचानक फैसला लिया, जैसे कोई लंबे समय से दबा हुआ ज्वालामुखी फूट पड़ा हो। उन्होंने एक मशहूर मूर्तिकार को फोन किया, जो कांसे की मूर्तियां बनाने में उस्ताद था, और निर्देश दिए, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा बनानी है। नीला कोट, हाथ में संविधान, चेहरे पर दृढ़ भाव, और हर डिटेल इतनी बारीक कि देखने वाला मंत्रमुग्ध हो जाए। मूर्तिकार ने पूछा, पंडित जी, आप ब्राह्मण होकर? लेकिन राजेश ने बस मुस्कुराकर कहा, बनाओ, समय आएगा तो सब समझ आएगा। मूर्ति बनने में पूरा 1 महीना लगा। हर दिन राजेश खुद जाकर देखते, सुझाव देते, और मन ही मन सोचते कि ये सिर्फ मूर्ति नहीं, एक संदेश है। फिर एक रात चुपके से क्रेन मंगवाई गई और प्रतिमा छत पर स्थापित कर दी गई। आधार पर मजबूत सीमेंट से फिक्स किया गया और रोशनी की व्यवस्था की गई। अगली सुबह जब मोहल्ले वालों ने देखा, तो जैसे दुनिया रुक गई। लेकिन क्यों? क्यों एक ब्राह्मण ने यह कदम उठाया? इसके पीछे राजेश शास्त्री की अपनी जिंदगी की एक लंबी कहानी थी। एक ऐसी कहानी जो दर्द से भरी थी, संघर्ष से सनी थी, और उम्मीद से चमकती थी। राजेश शास्त्री का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था, जहां जाति व्यवस्था इतनी सख्त थी कि दलित बच्चे स्कूल के बाहर बैठकर पढ़ाई करते थे। पानी की अलग व्यवस्था थी, और छुआछूत का डर हर दिल में बसा था। उनके पिता एक सख्त पंडित थे, जो मंदिर में पूजा कराते थे और दलितों को अंदर घुसने नहीं देते थे। उनका मानना था कि ये ईश्वर की व्यवस्था है। लेकिन राजेश की मां एक दयालु शिक्षिका थी, जो चुपके से दलित बच्चों को किताबें देती, उन्हें पढ़ाती और कहती, बेटा, इंसान इंसान होता है, जाति तो मनुष्य की बनाई दीवार है। बचपन में राजेश ने यह विरोधाभास देखा, पिता की सख्ती और मां की कोमलता, और उनके मन में सवाल जन्म लेने लगे। एक दिन गांव में एक दलित बच्चा स्कूल आया। बहुत होशियार था, लेकिन अन्य बच्चों ने उसे छुआ नहीं, उसे अलग रखा। राजेश ने उसे अपना टिफिन दिया, लेकिन पिता को पता चला तो उन्होंने राजेश को डांटा। कहा, ब्राह्मण हो, अपनी मर्यादा रखो। वो डांट राजेश के दिल में चुभ गई, लेकिन वे चुप रहे। फिर शहर आए, कॉलेज में दाखिला लिया, और वहां पहली बार डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की किताबें हाथ लगी। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पढ़ी, जिसमें बाबा साहेब ने जाति को एक बीमारी बताया जो समाज को खोखला कर रही है। द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी पढ़ी, और संविधान का ड्राफ्ट देखा,
जहां हर इंसान को बराबर अधिकार दिए गए थे। इन किताबों ने राजेश की सोच को पलट दिया। वे समझ गए कि ब्राह्मण होना कोई श्रेष्ठता नहीं, बल्कि एक जन्मजात लेबल है जो अन्याय को जन्म देता है। लेकिन परिवार की परंपराओं के कारण वे चुप रहे। शादी की, बच्चे पैदा हुए, करियर बनाया, प्रोफेसर बने, लेकिन अंदर ही अंदर एक आग सुलगती रही, एक दर्द जो बढ़ता गया। फिर एक दिन कुछ साल पहले उनके बेटे अंकुर ने घर आकर कहा, पापा, ऑफिस में एक दलित सहकर्मी है, बहुत टैलेंटेड, लेकिन लोग उसे नीचा दिखाते हैं, प्रमोशन नहीं देते। क्यों है ये सब? वो सवाल ने राजेश को अंदर से तोड़ दिया। उनकी आंखें नम हो गईं और उन्होंने सोचा, अब चुप नहीं रहूंगा। उन्होंने फिर से बाबा साहेब की किताबें निकालीं, रात रात भर पढ़ीं और फैसला लिया। अपने घर पर प्रतिमा लगाकर वो संदेश देंगे कि बदलाव किसी से भी शुरू हो सकता है, यहां तक कि एक ब्राह्मण से भी। लेकिन मोहल्ले वालों को ये पच नहीं रहा था। उनकी प्रतिक्रियाएं इतनी तीखी थीं कि राजेश का दिल दुखता था। एक पड़ोसी जो खुद ब्राह्मण था, आया और बोला, पंडित जी, आप तो हमारे समाज के लीडर हैं, ये क्या कर दिया? लोग क्या कहेंगे? हमारा सम्मान चला जाएगा। एक और महिला जो सोसाइटी की सेक्रेटरी थी ने कहा, ये तो हमारे बच्चों को गलत मैसेज देगा, वे सोचेंगे कि परंपराएं गलत हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया पर फोटोज शेयर करने लगे, कैप्शन लिखा, ब्राह्मण का पतन या दिखावा की हद। लेकिन कुछ लोग समर्थन में भी आए। एक युवा लड़की ने राजेश को मैसेज किया, सर, आपकी बहादुरी ने मुझे प्रेरित किया। समाज को ऐसे लोगों की जरूरत है। राजेश शास्त्री शाम का इंतजार कर रहे थे। घर के अंदर उनकी पत्नी सरिता चिंतित थीं। उनकी आंखों में डर था। वे बोली, क्या जरूरत थी ये सब करने की? लोग क्या कहेंगे? हमारा परिवार अलग थलग पड़ जाएगा। लेकिन राजेश ने उनकी आंखों में देखकर कहा, सरिता, यही तो समस्या है। लोग क्या कहेंगे? लेकिन अब वक्त आ गया है सच्चाई कहने का। अगर हम नहीं बदलेंगे तो कौन बदलेगा? उनके बच्चे विदेश से फोन पर बात कर रहे थे। अंकुर बोला, पापा, आप सही कर रहे हो। बाबा साहेब सिर्फ दलितों के नहीं, पूरे भारत के हैं। और प्रिया ने कहा, डैड, आई एम प्राउड ऑफ यू। ये बदलाव की शुरुआत है। शाम ढल रही थी, सूरज डूब रहा था और मोहल्ले में भीड़ जमा हो रही थी। कुछ लोग कैमरे लेकर आए थे, शायद लोकल न्यूज वाले। हवा में तनाव था, लेकिन राजेश के चेहरे पर शांति थी। उनकी आंखों में वो चमक थी जो सच्चाई से आती है, जो बताती थी कि वे तैयार हैं। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक प्रतिमा की नहीं है, बल्कि उन दिलों की है जो सदियों की जंजीरों से मुक्त होना चाहते हैं। ब्राह्मण परिवार ने क्यों लगवाई डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा? क्योंकि वे समझ चुके थे कि संविधान जाति से ऊपर है, इंसानियत से बड़ा कुछ नहीं है। लेकिन समाज अभी तैयार नहीं था। लोग हिल गए थे, क्योंकि ये प्रतिमा सिर्फ कांसे की नहीं थी, बल्कि एक चुनौती थी, उनकी सोच को, उनकी परंपराओं को, उनके आरामदायक जीवन को। अब शाम होने वाली थी और सच्चाई सामने आने वाली थी। क्या लोग सुनेंगे, समझेंगे, या विरोध में और उग्र हो जाएंगे? ये देखना बाकी था। लेकिन एक बात तय थी, ये प्रतिमा अब सिर्फ छत पर नहीं खड़ी थी, बल्कि लोगों के दिलों में उतर रही थी, उन्हें सोचने पर मजबूर कर रही थी। अब इस कहानी की ओर गहराई में जाते हैं। राजेश शास्त्री के दादा की कहानी से शुरू करते हैं, जो आजादी से पहले के जमाने के थे। वे एक छोटे स्कूल में शिक्षक थे, लेकिन जाति के आधार पर बच्चों को अलग अलग रखते थे। दलित बच्चे पीछे बैठते, पानी अलग पीते और छुआछूत का सख्त पालन होता। लेकिन एक दिन उनके दादा ने एक दलित बच्चे को देखा जो बहुत होशियार था, लेकिन भेदभाव के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहा था। उस बच्चे ने दादा से कहा, सर, मैं भी पढ़ना चाहता हूं, लेकिन लोग कहते हैं मैं नीची जाति का हूं, मेरे हाथ का छुआ नहीं खाते। वो शब्द दादा के मन में चुभ गए। रात को वे सो नहीं पाए, लेकिन समाज के डर से चुप रहे। आजादी आई, संविधान बना, बाबा साहेब ने दलितों को अधिकार दिए, लेकिन गांव में कुछ नहीं बदला। दादा ने यह सब देखा और उनके मन में एक अपराध बोध जन्म लिया, जो उन्होंने राजेश के पिता को बताया और पिता ने राजेश को। यह अपराध बोध पीढ़ियों से चला आ रहा था और अब राजेश ने इसे तोड़ने का फैसला लिया। प्रतिमा लगवाना उसी अपराध बोध का प्रायश्चित था, एक तरीका समाज से माफी मांगने का। मोहल्ले के लोगों की भावनाओं को समझते हैं। वो बुजुर्ग आदमी जो खुद ब्राह्मण था, वो घर में बैठकर सोच रहा था, मेरी जिंदगी भर की आस्था पर सवाल उठ रहा है, क्या मैं गलत था?
उसकी आंखें नम हो गईं क्योंकि उसे अपना बचपन याद आ गया, जब वह भी दलितों से दूर रहता था। एक युवा मां सोच रही थी, मेरे बच्चे अब क्या सीखेंगे? लेकिन मन ही मन खुश भी थी, क्योंकि वो जानती थी कि बदलाव जरूरी है। प्रतिमा की खबर फैलते ही लोकल न्यूज चैनल्स पर चर्चा शुरू हो गई। रिपोर्टर आ गए, कैमरे चालू हो गए और शहर में हलचल मच गई। कुछ लोग कहते, ये अच्छा है, समाज आगे बढ़ेगा। कुछ कहते, ये धोखा है। लेकिन राजेश शास्त्री तैयार थे। शाम की तैयारी में लगे थे। माइक सेट करवा रहे थे, कुर्सियां लगवा रहे थे और मन में सोच रहे थे, आज सच्चाई बोली जाएगी, चाहे कुछ भी हो। उनकी पत्नी ने हाथ पकड़कर कहा, मैं आपके साथ हूं। और वो पल इतना मार्मिक था कि दोनों की आंखें भर आईं। ये कहानी भावनाओं का समंदर है, जहां हर लहर एक दर्द है, हर बूंद एक आंसू है। ब्राह्मण परिवार की ये पहल समाज को हिला रही थी, क्योंकि ये बताती थी कि बदलाव के लिए जाति कोई बाधा नहीं है, बस दिल में साहस चाहिए। अब शाम हो रही थी, सूरज की लालिमा फैल रही थी और भीड़ बढ़ रही थी। हवा में उम्मीद और डर का मिश्रण था, लेकिन राजेश की शांति सबको छू रही थी। ये कहानी खत्म नहीं होती, बल्कि जारी रहती है, हर दिल में एक नई शुरुआत लेकर। उसी 25 करोड़ के विशाल घर के सामने अब एक अनोखी भीड़ जमा हो रही थी, जैसे कोई बड़ा कार्यक्रम होने वाला हो। लोग धीरे धीरे इकट्ठा हो रहे थे। कुछ पड़ोसी अपने घरों से कुर्सियां लेकर आए थे, जो सड़क पर रखकर बैठ गए थे। कुछ दीवारों पर टेक लगाकर खड़े थे। उनकी आंखों में जिज्ञासा की चमक थी। कुछ बालकनियों से झांक रहे थे, अपने फोन से फोटो खींचते हुए। और कुछ युवा लड़के लड़कियां ग्रुप बनाकर खड़े थे, आपस में फुसफुसाते हुए। भीड़ में हर तरह के लोग थे। अमीर बिजनेसमैन जो सूट पहने हुए थे, गृहिणियां जो साड़ी में लिपटी हुई थीं, बुजुर्ग जो लाठी टेक कर आए थे, और बच्चे जो उत्सुकता से इधर उधर देख रहे थे। कुछ लोगों के चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। उनकी भौहें सिकुड़ी हुई थीं, मुट्ठियां भींची हुई थीं, जैसे वे किसी अन्याय का सामना कर रहे हों। कुछ के चेहरे पर हैरानी थी, जैसे वे अभी भी विश्वास नहीं कर पा रहे हों कि क्या हो रहा है। और कुछ की आंखों में एक अनकही उम्मीद चमक रही थी, जैसे कोई नई रोशनी उनके जीवन में आने वाली हो। हवा में एक अजीब सा तनाव फैला हुआ था, लेकिन साथ ही एक गहरा सन्नाटा भी छाया हुआ था, जैसे सब इंतजार कर रहे हों किसी बड़े रहस्य के खुलने का, किसी ऐसी सच्चाई के सामने आने का जो उनके दिलों को छू ले। घर की छत पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा अब शाम की रोशनी में और ज्यादा चमक रही थी। नीला कोट सूरज की आखिरी किरणों में नीली चमक बिखेर रहा था। हाथ में थमा संविधान की किताब दूर से भी साफ नजर आ रही थी, मानो वो किताब खुद बोल रही हो, न्याय और समानता की बातें कर रही हो। और प्रतिमा का चेहरा इतना जीवंत लग रहा था कि लगता था डॉक्टर बाबा साहेब खुद नीचे देख रहे हों, भीड़ को निहारते हुए, मुस्कुराते हुए, जैसे कह रहे हों कि ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। घर का बड़ा सा लोहे का गेट धीरे से खुला, जैसे कोई पुराना रहस्य का द्वार खुल रहा हो। और बाहर निकले पंडित राजेश शास्त्री, सफेद धोती कुर्ता पहने हुए, जो उनकी सादगी और धार्मिकता को दर्शा रहा था। माथे पर चंदन का तिलक लगा हुआ, जो उनकी आस्था का प्रतीक था, और हाथ में एक साधारण सा माइक थामा हुआ, जैसे वो कोई बड़ा भाषण देने वाले हों। उनके पीछे उनकी पत्नी सरिता देवी खड़ी थीं, साड़ी में लिपटी हुई, चेहरे पर हल्की सी घबराहट के भाव, लेकिन आंखों में एक गहरा गर्व चमक रहा था, जैसे वे अपने पति के इस फैसले पर गर्व महसूस कर रही हों, लेकिन साथ ही डर भी रही हों कि क्या होगा। राजेश शास्त्री ने पहले छत की ओर देखा, जहां प्रतिमा खड़ी थी। उनकी आंखों में एक पल के लिए भावुकता उभरी, जैसे वे डॉक्टर बाबा साहेब से बात कर रहे हों। फिर भीड़ की ओर मुड़े, गहरी सांस ली और माइक को अपने होंठों के पास ले गए। उनकी आवाज कांप नहीं रही थी, लेकिन हर शब्द इतना भारी था कि हवा में लटक सा गया, जैसे हर शब्द एक पत्थर हो जो दिलों पर गिर रहा हो। मैं ब्राह्मण हूं और मुझे इस पर गर्व नहीं, मुझे गर्व इस बात का है कि मैं इंसान हूं। यह पहला वाक्य था, और जैसे किसी ने बिजली गिरा दी हो, भीड़ चौंक गई। लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। कुछ ने एक दूसरे की ओर देखा, जैसे पूछ रहे हों कि क्या हमने सही सुना। क्या ये वही पंडित राजेश शास्त्री हैं जो हमेशा परंपराओं की बात करते थे? एक बुजुर्ग आदमी आगे बढ़कर कुछ कहना चाहा। उसके चेहरे पर गुस्सा था, लेकिन राजेश शास्त्री ने हाथ उठाकर इशारा किया, रुकिए, पूरी बात सुन लीजिए। उनकी आवाज में इतनी दृढ़ता थी कि बुजुर्ग
रुक गया और भीड़ फिर शांत हो गई। वो आगे बोले, मैंने डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर को सिर्फ एक मूर्ति नहीं समझा। मैंने उन्हें पढ़ा है, उनके विचारों को अपने दिल में उतारा है, उनके जीवन संघर्ष को महसूस किया है। मैंने उनकी किताबें पढ़ी हैं, जैसे एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जहां उन्होंने जाति व्यवस्था को एक बीमारी बताया जो समाज को अंदर से खोखला कर रही है। द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, जहां उन्होंने आर्थिक असमानता पर गहराई से लिखा, और रिडल्स इन हिंदुइज्म, जहां उन्होंने हिंदू धर्म की पहेलियों को सुलझाने की कोशिश की। मैंने मनुस्मृति नहीं जलाई, लेकिन उसके हर उस शब्द को समझा है जिसने इंसान को इंसान से नीचा बताया, जिसने एक बच्चे को सिर्फ उसके जन्म के कारण पानी पीने से रोका, जिसने एक होशियार दिमाग को सिर्फ जाति के नाम पर आगे बढ़ने से रोक दिया, जिसने महिलाओं को अधिकारों से वंचित रखा। मैंने वो शब्द पढ़े और हर बार मेरे मन में एक सवाल उठा, क्या ये धर्म है? क्या ये न्याय है? क्या ये इंसानियत है? क्या हमारी परंपराएं इतनी पवित्र हैं कि वे इंसान के दर्द को नजरअंदाज कर दें? मैंने सोचा कि अगर मनुस्मृति में लिखा है कि शूद्रों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं, तो क्या वो ईश्वर का नियम है या इंसानों की बनाई साजिश? डॉक्टर बाबा साहेब ने इन सवालों के जवाब दिए। उन्होंने कहा कि धर्म वो नहीं जो बांटे, बल्कि वो जो जोड़े, जो समानता लाए। अब भीड़ में एक गहरा सन्नाटा छा गया था। कोई हलचल नहीं हो रही थी, सिर्फ राजेश शास्त्री की आवाज गूंज रही थी, जैसे वो आवाज हर दिल तक पहुंच रही हो, हर दिमाग को झकझोर रही हो। लोग एक दूसरे को देख रहे थे, कुछ की आंखें नीचे झुकी हुई थीं, जैसे वे अपने अंदर झांक रहे हों, अपने जीवन की घटनाओं को याद कर रहे हों। वो आगे बोले, मेरे दादाजी आजादी से पहले एक छोटे से स्कूल में शिक्षक थे। मैंने उनसे कई बार वो कहानियां सुनी, कैसे वो खुद बच्चों को जाति के आधार पर अलग अलग बैठाते थे। दलित बच्चे बाहर बैठते थे, उन्हें छूने से डर लगता था, पानी अलग पीते थे, और अगर कोई गलती से छू जाता तो पूजा करनी पड़ती थी। एक दिन एक बच्चा आया, बहुत होशियार था। वो क्लास में सबसे अच्छा जवाब देता था, लेकिन उसे अंदर नहीं बैठने दिया गया। दादाजी ने बताया कि रात को उन्हें नींद नहीं आई। वे सोचते रहे कि क्या ये सही है, लेकिन अगले दिन फिर वही किया, क्योंकि समाज का डर था, परंपरा का डर था, परिवार का डर था। मैंने वो कहानी सुनी और सोचा, अगर मेरे दादाजी गलत थे तो मैं क्यों उसी रास्ते पर चलूं? क्यों मैं अपने बच्चों को वही सिखाऊं? डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर का जन्म भी ऐसे ही समाज में हुआ था। 1891 में मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में, जहां वे महार जाति से थे और बचपन से ही छुआछूत का सामना किया। स्कूल में अलग बैठाए जाते थे, पानी नहीं पी सकते थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने पढ़ाई की, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट किया, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ाई की और भारत लौटकर दलितों के लिए लड़े। उन्होंने महाड़ सत्याग्रह किया, जहां दलितों को सार्वजनिक तालाब से पानी पीने का अधिकार दिलाया। उन्होंने पूना पैक्ट में गांधी जी से समझौता किया, और सबसे बड़ा, उन्होंने भारत का संविधान लिखा, जहां हर इंसान को बराबर अधिकार दिए गए। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने सिर्फ दलितों को नहीं, हमें भी आजादी दी है, उस झूठे श्रेष्ठता बोध से जो हमें लगता है कि हम ऊंची जाति से हैं तो हम श्रेष्ठ हैं। लेकिन वो श्रेष्ठता क्या है? क्या वो हमें इंसान बनाती है या राक्षस? उन्होंने हमें सिखाया कि इंसान का मूल्य उसकी जाति में नहीं, उसके कर्म में है, उसके विचार में है, उसके योगदान में है। उन्होंने संविधान लिखा, जिसमें अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार देता है, अनुच्छेद 15 भेदभाव पर रोक लगाता है, अनुच्छेद 17 छुआछूत को अपराध बनाता है। और ये सब सिर्फ कागज पर नहीं, बल्कि हमारे जीवन में उतारने के लिए है। लेकिन हमने उस संविधान को किताबों में कैद कर दिया और जाति को दिलों में जिंदा रखा। हम शादियां जाति देखकर करते हैं, नौकरियां रिश्तेदारों को देते हैं, और दलितों को अभी भी नीचा देखते हैं। क्यों? क्योंकि हमें डर है कि अगर जाति गई तो हमारा रुतबा गया। राजेश शास्त्री ने अब छत की ओर इशारा किया। उनकी उंगली सीधे प्रतिमा की ओर थी, जैसे वे डॉक्टर बाबा साहेब से बात कर रहे हों। ये प्रतिमा किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं है, ये याद दिलाने के लिए है कि संविधान किसी एक जाति का नहीं, पूरे भारत का है। ये याद दिलाने के लिए है कि अगर हम आज भी जाति के नाम पर भेदभाव करते हैं, तो हम डॉक्टर बाबा साहेब के सपने का अपमान कर रहे हैं। उन्होंने कहा था, जीवन लंबा होने की बजाय महान होना चाहिए, और उनका जीवन महान था, क्योंकि उन्होंने अपने दर्द को ताकत बनाया। उन्होंने कहा, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, और यही संदेश मैं आज आपको दे रहा हूं।
ये प्रतिमा मेरे घर पर इसलिए है क्योंकि मैं चाहता हूं कि हर सुबह जब मैं उठूं तो मुझे याद रहे कि मैं ब्राह्मण नहीं, इंसान हूं। मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे, मेरे पड़ोसी, मेरे मोहल्ले के लोग, हर कोई ये देखे और सोचे, क्या हम सच में आजाद हैं? क्या हमारी आजादी सिर्फ कागज पर है या दिलों में? क्या हम डॉक्टर बाबा साहेब के उस संदेश को जी रहे हैं जहां उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित करना ही नहीं, बल्कि आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र भी है? भीड़ में अब कुछ आंखें नम हो चुकी थीं। एक युवा लड़की चुपके से आंसू पोंछ रही थी। उसके मन में शायद अपना कोई दर्द जाग उठा था, जहां उसे जाति के नाम पर अपमान सहना पड़ा था। एक बुजुर्ग का सिर झुका हुआ था, जैसे वो अपने जीवन की गलतियों पर पछता रहा हो। उसके हाथ कांप रहे थे। एक मध्यम आयु का आदमी खड़ा था। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, जैसे उसे कोई नई राह मिल गई हो। लेकिन तभी पीछे से एक तेज आवाज आई, जैसे कोई बम फटा हो। एक आदमी आगे बढ़ा। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। उसकी आंखें सुलग रही थीं। वो बोला, पंडित जी, आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन अगर हर ब्राह्मण ऐसा सोचने लगे तो सदियों से चले आ रहे जाति भेद का क्या होगा? हमारी परंपराएं, हमारा धर्म, हमारी संस्कृति क्या हो जाएगी? क्या हम अपने पूर्वजों का अपमान करेंगे? क्या मनुस्मृति को भूल जाएंगे? राजेश शास्त्री ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में करुणा थी, लेकिन दृढ़ता भी। वे मुस्कुराए, जैसे कोई पिता अपने बच्चे को समझा रहा हो, और धीरे से बोले, वही तो डर है, इसलिए ये प्रतिमा खटकती है, क्योंकि ये परंपरा नहीं, अन्याय की जड़ों को हिलाती है। अगर हर ब्राह्मण, हर सवर्ण, हर इंसान डॉक्टर बाबा साहेब के विचारों को अपनाने लगे, तो जाति भेद खत्म हो जाएगा। और यही सबसे बड़ा डर है उन लोगों का जो सदियों से इस व्यवस्था से फायदा उठाते आए हैं। लेकिन बताइए, क्या अन्याय को बनाए रखना हमारा धर्म है? क्या इंसान को दबाकर रखना हमारी संस्कृति है? नहीं। असली संस्कृति तो वही है जो डॉक्टर बाबा साहेब ने दिखाई, जहां हर इंसान का सम्मान हो, हर इंसान को बराबर का हक हो। उन्होंने 1956 में बौद्ध धर्म अपनाया, क्योंकि हिंदू धर्म में सुधार की गुंजाइश नहीं देखी। लेकिन उन्होंने कभी घृणा नहीं फैलाई, बल्कि समझाया। उन्होंने कहा, मैं हिंदू पैदा हुआ था, लेकिन हिंदू मरूंगा नहीं। और ये शब्द हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या हमारा धर्म हमें इंसान बनाता है या नहीं। भीड़ में अब तालियां गूंजने लगीं, पहले धीरे धीरे, जैसे कोई हिचकिचाहट हो, फिर जोर से, जैसे दिलों का बोझ उतर रहा हो। कुछ लोग अभी भी चुप थे। उनके चेहरे पर संदेह था। कुछ नाराज थे। वे पीछे हट रहे थे, फुसफुसाते हुए कि ये सब नाटक है। लेकिन उनकी आवाज अब कमजोर लग रही थी, जैसे बहुमत की आवाज में दब रही हो। एक महिला आगे आई। उसकी उम्र 50 के आसपास होगी। उसने राजेश शास्त्री के पैर छुए। उसकी आंखें भरी हुई थीं। बोली, पंडित जी, आज आपने हमें आईना दिखाया। हम भी सोचते थे कि जाति ईश्वर की बनाई है, लेकिन आज समझ आया कि ये इंसान की बनाई दीवार है। मैंने अपने जीवन में दलित पड़ोसियों को नीचा देखा है, लेकिन अब नहीं। एक युवक बोला, सर, मैं भी दलित हूं। आज तक मुझे लगा कि सवर्ण लोग कभी नहीं बदलेंगे, लेकिन आपने उम्मीद जगाई। मेरे पिता को नौकरी से निकाल दिया गया था, सिर्फ जाति के कारण, लेकिन आज लगता है कि बदलाव संभव है। राजेश शास्त्री की आंखें भी भर आईं। उनकी आवाज में भावुकता आ गई, लेकिन वे रुके नहीं। बोले, मैंने ये प्रतिमा इसलिए नहीं लगवाई कि मैं कोई बड़ा काम कर रहा हूं। मैंने इसलिए लगवाई क्योंकि मुझे देर हो चुकी थी। मैं वर्षों तक चुप रहा, परंपराओं के नाम पर, समाज के डर से, परिवार के दबाव से। लेकिन अब नहीं। डॉक्टर बाबा साहेब ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। और यही संदेश मैं आज आप सबसे कहता हूं। सोचो, पढ़ो और बदलो। अपने दिल से जाति को निकालो, क्योंकि जब तक हम जाति के नाम पर बंटे रहेंगे, तब तक हम सच में आजाद नहीं होंगे। उन्होंने अपनी जिंदगी में इतने संघर्ष किए, जैसे 1927 में मनुस्मृति जलाना, जहां उन्होंने अन्यायपूर्ण ग्रंथों का विरोध किया। 1930 में नासिक मंदिर सत्याग्रह, जहां दलितों को मंदिर प्रवेश का अधिकार दिलाया। और 1947 में संविधान सभा के चेयरमैन बनकर भारत को एक मजबूत कानूनी ढांचा दिया। रात गहरा चुकी थी। सितारे आसमान में चमक रहे थे। शहर की लाइट्स चारों तरफ फैली हुई थीं, और लोग धीरे धीरे अपने घरों की ओर लौट रहे थे। लेकिन उनके मन में एक तूफान उठ चुका था, एक ऐसा तूफान जो शांत नहीं होगा। कोई सोच रहा था कि कल से अपने व्यवहार को बदलना है, दलित पड़ोसी से बात करनी है,
कोई अपने बच्चों को डॉक्टर बाबा साहेब की किताबें पढ़ाने का सोच रहा था, जैसे वेटिंग फॉर ए वीजा, जहां उन्होंने अपने बचपन के दर्द को लिखा। कोई अपने दोस्तों से माफी मांगने की सोच रहा था कि पहले गलत किया। कुछ लोग अभी भी नाराज थे। वो घर जाकर फोन पर शिकायत कर रहे थे, लेकिन उनकी संख्या कम थी और समय के साथ वो भी बदलेंगे। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक घर की नहीं है। ये कहानी है सोच की छत बदलने की। जहां एक ब्राह्मण परिवार ने डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा लगाकर सिर्फ कांसे की मूर्ति नहीं खड़ी की, बल्कि सदियों की दीवार में एक दरार डाल दी। वो दरार जो धीरे धीरे बड़ी होती जाएगी और एक दिन पूरी दीवार गिर जाएगी। आज सवाल ये नहीं है कि ब्राह्मण ने बाबा साहेब की मूर्ति क्यों लगवाई। सवाल ये है कि क्या हम बाबा साहेब के विचारों को अपने दिल में जगह देंगे? क्या हम उस संविधान को सिर्फ किताब में नहीं, अपनी जिंदगी में उतारेंगे? क्या हम इंसानियत को जाति से ऊपर रखेंगे? डॉक्टर बाबा साहेब ने कहा था, संविधान का उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र के साथ साथ आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना है, और हम अभी तक उसमें पीछे हैं। ये प्रतिमा अब सिर्फ उस घर की छत पर नहीं है, ये हर उस दिल में खड़ी हो गई है जो बदलाव चाहता है। और जब तक ऐसे दिल जीवित हैं, तब तक डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जीवित हैं। उनकी लड़ाई जारी है, हमारी सोच में, हमारे व्यवहार में, हमारे समाज में। आज वो घर फिर से वैसा ही चमक रहा है, लेकिन अब उसकी चमक में एक नई रोशनी है। समानता की रोशनी, न्याय की रोशनी, इंसानियत की रोशनी। और वो रोशनी पूरे मोहल्ले में, पूरे शहर में धीरे धीरे फैल रही है, क्योंकि बदलाव एक घर से शुरू होता है, एक दिल से शुरू होता है, और आज वो शुरुआत हो चुकी है। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।